मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था कि कोई भी बिंदु दे रखा होता था और आपसे पूछा जाता था कि वो किस तल में स्थित होगा। आज हमको क्या है, एक बिंदु दिया होगा और आपसे पूछेगा इसको आलेख बनाइए, ये किस तल में स्थित होगा। तो सबसे पहले किस तल में स्थित होगा, इसके लिए आपको एक बिंदु दिया होगा। मान लीजिए आपके पास एक बिंदु दिया है 3,5 और आपसे कह रहा है कि ये किस तल में स्थित होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कार्तीय तल। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कार्तीय तल बना लेते हैं। ये देखो बन गया कार्तीय तल। इसको हम यक्ष और यक्ष डैश कहते हैं, क्षैतिज रेखा को, और ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रेखा को वाई और वाई डैश कहते हैं। और इसमें हम एकक दूरी लेते हैं। दाहिनी तरफ ये बीच में 0 होता है, वो कह सकते हैं एक लंबाई एकक, 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर प्लस में समान दूरी लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर देखिए माइनस में लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब बच्चों क्या करते हैं, हमसे कहा इस बिंदु को आलेखित कीजिए कि 3,5 जो बिंदु है इसको P मान लेते हैं, ये कहाँ पर स्थित होगा। तो देखिए ये 3 प्लस का है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं स्थित है, तो इसलिए यक्ष अक्ष पर हम किस पर चलेंगे, 3 पर चलेंगे। 1, 2, 3 कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। फिर वाई अक्ष पर कह रहा है 5 पर चलिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो 5 यहाँ पर पहुंचे। इधर से एक लाइन खींचते हुए इधर ले जाएं 5 तक, और एक लाइन खींचते हुए यहाँ तक ले जाएं। तो जो ये पॉइंट यहाँ पर हमको मिलेगा वो P पॉइंट 3,5 होगा। तो किसी भी कोई भी बिंदु दे रखा हो और आपको उन बिंदुओं को आलेखित करना हो, तो ये वाली विधि, इसे आप क्या कर सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। तो कार्तीय तल में कोई भी बिंदु का आलेखन बनाना हो तो इस तरीके से आप आलेखित कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल सवाल में दिया हुआ है, कह रहा है उदाहरण, कार्तीय तल में इन बिंदुओं को निर्धारित कीजिए। कौन कौन से बिंदु? एक 5,0, फिर अगला पॉइंट है 0,5, अगला पॉइंट है 2,5, फिर कह रहा है 5,2। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को हमको क्या करना है, निर्धारित करना है। फिर कह रहा है -3,5, फिर कह रहा है -3,-5 और 5,-3। तो इन सभी बिंदुओं को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, और 6,1 और बिंदु दिया है, इनके स्थान का निर्धारण करो। तो देखो ये कार्तीय तल तो बना हुआ है। तो कार्तीय तल में हम सबसे पहले 5,0 को निर्धारित करेंगे कि इसका स्थान कहां पर होगा। तो आइए देखते हैं, यक्ष पे 5 पर आइए, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। और वाई अक्ष पर क्या कह रहा है, कहीं जाने नहीं है। तो कहने का मतलब यही वाला जो बिंदु है वो आपका 5,0 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। 0,5 बिंदु कैसे निर्धारित करेंगे आलेख में? यक्ष पर 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, और वाई पर कितना, 5। 1, 2, 3, 4, 5, प्लस का 5 है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं 0,5 कह सकते हैं। आइए अगला कह रहा है 2,5 देखते हैं। तो यक्ष पर हम 2 आए और वाई पर हम कहाँ चले गए, 5 पर चले गए। तो 5 पर यहीं पर तो आएंगे, तो जो ये बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, 2,5 कहलाएगा। फिर कह रहा 5,2 पर आइए, तो यक्ष पर आ गए 5 और वाई पर देखो इधर से 2 से होकर जाएंगे 5 तक, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा, ये वाला देख रहे हो, ये कहलाएगा 5,2। फिर क्या कह रहा है, -3,5 का निर्धारण कीजिए। तो -3 यक्ष अक्ष पर -3 आए, यहाँ पर आए, और फिर 5 आए वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर 5 प्लस का इधर आएंगे और ये -3 हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। -3, प्लस का 5।
फिर देखो कह रहा है अगले वाले पॉइंट में -3, 5 हो चुका है, तो -3, -5 बताइए। तो -3, -5 को कहाँ देखेंगे, -3 तो यहाँ पर आ जाएंगे और -5 यहाँ पर आएंगे। तो कहने का मतलब अगर इधर से लाइन ड्रा करें और इधर -5 से लाइन ड्रा करें तो ये बिंदु जो होगा वो होगा -3, -5 होगा। इतना भी सीख चुके। अब फिर कार्तीय तल में कह रहा है 5, -3 बताइए। तो यक्ष पर देखो 5 आ गए और वाई पर -3 कहाँ पहुंचेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा वो -3, 5 प्लस का 5, -3 होगा। एक और बचा, कह रहा है 6, 1 बताइए। तो ये 6, 1 है, तो यक्ष पर आ गए 6 और वाई पर आ गए 1, प्लस का इधर जाएगा तो ये यहाँ पर बिंदु होगा। इस बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं, 6, 1 कह सकते हैं। तो कोई भी बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में दिया हो और उसके निर्देशांक उसका बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना हो कार्तीय तल में, तो इस तरीके से हम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौथा सवाल दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदु के रूप में आलेखित करना है। तो जो तरीका ये वाला था उसी तरीके से इसमें सारणी दी हुई है। इसमें सारणी इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों दी है, देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको। प्यारे बच्चों, कह रहा है इन जो सारणी दी हुई निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। सबको इनको कार्तीय तल के बिंदु में आलेखित करने के लिए सबसे संख्या रेखा के बिंदु युग्म बनाइए। संख्या रेखा के क्या बनाना पड़ेगा, बिंदु युग्म। संख्या रेखा के बिंदु युग्म कैसे बनेंगे, देखिए एक हो जाएगा -3, 7, दूसरा हो जाएगा 0, -3.5, तीसरा हो जाएगा -1, -3, चौथा हो जाएगा 4, 4 और पांचवा हो जाएगा 2, -3। एक संख्या रेखा बन जाएगी, उसके युग्म हमारे ये बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए ये बिंदु जब निर्धारित हो गए तो आपको कार्तीय तल बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये ऊर्ध्वाधर तल हो जाएगा, बाई और बाई डैश हो जाएगा। ये कौन सा तल हो जाएगा, यक्स और एक्स डैश हो जाएगा। सही है, इसमें देखो इसको हम कहते हैं 0, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 1 सेंटीमीटर पैमाना माना गया है। तो इस तरीके से 5, 6, 7, इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि 7 तक दिया हुआ है, 6, 7 इधर बढ़ाइए, -1, -2, -3, -4, ऐसे आगे -1, -2, -3, -4, -5, देखो पहला बिंदु क्या है, -3, तो -3 यहाँ आ जाएंगे एक्स अक्ष पर और वाई पर 7, कहने का मतलब इधर से आएंगे ऐसे ऐसे बनाते हुए इस तरीके से। जो ये बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, -3, 7 कहलाएगा। अगर ये बात आप समझ चुके हैं, देखो ये -3.5 वाला दिखा देते हैं, यक्ष पे 0 जाना है और वाई पर -3, 7, 5 जाना है। तो देखो 0.5 इसके बीच में आएगा तो कहीं का यहाँ पर मतलब होगा 0, -3.5। तो इस तरीके से अगर आप समझ चुके हैं तो -1, -3 का आप अपने आप स्थान का निर्धारण करें, 4, 4 का अपने आप निर्धारण करें और 2, -3 का अपने आप निर्धारण करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो 3.3 की एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे और किसी भी बिंदु का निर्धारण हम कार्तीय तल पर कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया। अब एक्सरसाइज के 2 प्रश्न बचे हैं, उनको हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे।